तो वही दिल्ली विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी नेता आशीष सूद, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार को शर्मनाक करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि जब सदन गुरु साहिब की शहादत को नमन कर रहा था तो उस समय विपक्ष ने प्रदूषण का मुद्दा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। बीजेपी ने साफ किया कि प्रदूषण पर चर्चा कल के लिए पहले से तय है। इसके बावजूद आस्था के मंच को राजनीतिकरण करना निंदनीय है। सदन में माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली सरकार ने जो कार्यक्रम किया था, जो समागम किया था, उस पर एक विशेष धन्यवाद प्रस्ताव रखा था। उस पूरे धन्यवाद प्रस्ताव पर पॉल्यूशन पर चर्चा करो, पॉल्यूशन पर चर्चा करो, क्यों गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, इससे क्या है, पॉल्यूशन पर चर्चा करो, पॉल्यूशन पर चर्चा करो, ऐसी टिप्पणी करके गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपना जो उनके मन में जो भावना है उसको प्रकट किया है। ये क्या तरीका है, जब सरकार ने पहले ही ये घोषित किया है कि सरकार कल प्रदूषण पर चर्चा करेगी। आप सब पत्रकार साथियों के पास ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है, कल चर्चा होने वाली है, मगर दिल्ली सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए जो काम किया उसकी चर्चा सुनकर विपक्ष बौखला गया। क्या गुरुओं पे चर्चा करो, गुरुओं पे चर्चा करो, क्यों कह रहे हो, पहले प्रदूषण पे चर्चा करो। ये इस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणी आम आदमी पार्टी की, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही नेता प्रतिपक्ष का करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने 7 दिन पहले कपिल मिश्रा जी ने जानकारी दी कि प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी। सदन में पवित्र विषय पे गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान आतिशी जी ने आके जो अपशब्द बोले, उस तरह की भाषा बोलनी ठीक नहीं है। इस तरह की बात बोली गई कि मैं इस पर बोलना भी नहीं यहाँ पर चाहता, पर मुझे खेद है अगर उन्होंने किसी गलती से किसी भावना से बोला गया, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और मुझे इस बात का खेद है कि जब गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे ये विचार चर्चा की जा रही है, उनको सच्ची श्रद्धा भेंट की जा रही है, ऐसे में वो भागना चाहती थी और उन्होंने पोल्यूशन का मुद्दा उठाया, जबकि पोल्यूशन का कल के लिए चर्चा लगी हुई है। ये उनके पास भी एजेंडा है, लिस्ट ऑफ बिजनेस उनके पास लो भी उनके पास है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस उन्होंने जानबूझकर ये गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के प्रति ये बहुत ही निंदनीय काम उन्होंने किया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और मैं फिर से उनको कहना चाहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, उन लोगों को भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरा उन्होंने काम किया है, जिसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है। दिल्ली विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने जिस प्रकार का अपमान किया, सदन बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा कर रहा था। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल पूरे हुए हैं, उसके ऊपर सदन में चर्चा चल रही थी। सभी सदस्यगण उसके ऊपर अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। उसके बीच में नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर जिस प्रकार का व्यवहार किया, चर्चा को भी रोका, विषय का भी अपमान किया, और जो भी उनका सदन के अंदर व्यवहार था वो शर्मनाक है, निंदनीय है, अस्वीकार्य है। और मुझे लगता है कि देश में किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष ने गुरुओं के विषय पर चर्चा होते हुए इस प्रकार का शर्मनाक व्यवहार कभी नहीं किया होगा जो आज आतिशी मार्लिना ने किया है। उनको माफी मांगनी पड़ेगी। सदन में निंदा प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लाया जाएगा, लेकिन सदन की गरिमा, विषय की गरिमा, महान गुरुओं की शहादत की गरिमा, इस सब के ऊपर नेता प्रतिपक्ष का जो मर्यादाहीन व्यवहार है, मुझे नहीं लगता दिल्ली विधानसभा ने इस प्रकार का मर्यादाहीन व्यवहार कभी भी किसी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा देखा होगा। शर्मनाक है और उनको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए।